नमस्कार दोस्तों, निर्णय विश्लेषण की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 मार्च 2020 को पारित निर्णय एम वेंजिया वर्सेस एम सरला देवी की। उससे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हमारी पहली वीडियो को काफी पसंद किया, काफी लाइक किया, काफी ज्यादा आपको पसंद आई, आपके सुझाव भी आए। लेकिन सब सुझाव जो आपके आ रहे हैं वो पर्सनल आईडी में आ रहे हैं, व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप वहां पर जाके भी लाइक कर सकते हैं, हमारे लिंक पर जाकर भी यूट्यूब पे, और साथ ही आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस अभी नहीं है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेहिचक होकर कर सकते हैं। उससे आपको लाभ क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास जब भी आप देखना चाहें। हमारे कई मित्रों ने बताया कि उसको वह लिखना भी शुरू कर दिया उन्होंने, निर्णय को, अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप सब्सक्राइब किया होगा हमारे चैनल में, आपको जाएंगे, आपको तमाम जो हम वीडियो भविष्य में डालने वाले हैं वो आप तक मिलती रहेंगी। साथ में नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। बेल आइकन को आप क्लिक कर देते हैं। आप ये ध्यान रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निकट भविष्य में हम काफी अधिक विषयों में वीडियो लेके आ रहे हैं। आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे लेके आ रहे हैं, सिविल जजमेंट्स की लेके आ रहे हैं, डीआरटी कोर्ट के जजमेंट लेके आ रहे हैं, फैमिली कोर्ट के जजमेंट जो आ रहे हैं उनको पर वीडियो लेके आ रहे हैं। काफी अधिक आपको ऐसी लाइब्रेरी आपकी तैयार हो जाएगी जो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगने वाली है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के निर्णय की। तो आज का निर्णय भाई एम वेंजिया वर्सेस एम सरला देवी। जजमेंट का दिनांक 6 मार्च 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सिविल अपील नंबर 8814 तो वर्ष 2010। चलिए इसमें क्या है, इस वाद में एम वेंजिया एक घोषणा, डिक्लेरेशन का व बंटवारे का वाद दाखिल करती है, पार्टीशन सूट एंड डिक्लेरेशन सूट दाखिल करती है सिविल न्यायालय में। घोषणा किस बात की? घोषणा इस बात की कहती है कि यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादिनी के पति द्वारा मुझे गोद लिए जाने के कारण मैं इनकी वैध संतान हूं, यह घोषित किया जाए। साथ ही बंटवारा, इस बात का बंटवारा कि मुझे संपत्ति में हिस्सा दिया जाए, मेरा अधिकार दिया जाए। आधार क्या था उनका? आधार यह था कि मैं, जब वादिनी कहती है, जब वह बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। प्रतिवादिनी उसकी मौसी है, प्रतिवादिनी जो कि उसकी मौसी है, जब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है तो उसको गोद ले लेते हैं उनके पति और वो, और उसको अपने घर पे ले आते हैं और उसका लालन पालन करते हैं, उसको पालते हैं। और उसके पश्चात चूंकि वादिनी प्रेम विवाह कर देती है, लव मैरिज कर देती है, तो उससे नाराज हो जाते हैं। हालांकि ये भी आता है कथन कि नाराज होने के बाद वो मान जाते हैं, एक रिसेप्शन भी दिया जाता है पिता के द्वारा एक होटल में। लेकिन वह अब पिता के देहांत के बाद क्या होता है, वादिनी के अभिवचन जो है कि पिता के देहांत के पश्चात माता अन्य रिश्तेदारों के बहकावे में आ जाती है। अन्य रिश्तेदारों के बहकावे में आने के कारण माता ना तो उसे पुत्री मानने को तैयार है, ना उसको संपत्ति में हिस्सा देने को तैयार है। ये उसका एक कथन है। इसके समर्थन में उसने दस्तावेज दिखाए कि देखिए स्कूल के सर्टिफिकेट में पिता का नाम क्या है, माता का नाम राशन कार्ड में साथ में है। कई ऐसे दस्तावेज उसने प्रस्तुत किए जिसमें माता का नाम, पिता का नाम दर्ज था, और ये दावा किया कि देखिए मैं साबित कर रही हूं इसको कि मैं इनकी पुत्री के रूप में हूं। और इसका प्रतिवादी संख्या एक ओरिजिनल रिस्पोंडेंट जो है, क्योंकि दोहराने बाद उनका देहांत बाद में अपील के दौरान हो जाता है, तो ओरिजिनल रिस्पोंडेंट कहा गया है जो उनकी माता थी एम सरला देवी, वह अपना रिटर्न स्टेटमेंट WS जवाब दावा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करती हैं। जब वह प्रतिवाद पत्र अपना प्रस्तुत करती हैं तो कहती हैं, बिल्कुल स्वीकार करती हैं, बात सही है कि वादिनी उनकी बहन की पुत्री है। वह यह भी स्वीकार करती हैं कि वादिनी के माता पिता का बचपन में देहांत हो जाता है। यह भी स्वीकार करती हैं कि वादिनी के माता पिता के देहांत के पश्चात वादिनी को प्रतिवादिनी व उनके पति अपने घर लेके आ जाते हैं। यह भी स्वीकार करती हैं कि वादिनी का लालन पालन उन्होंने किया। लेकिन 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 वह यह स्वीकार नहीं करती कि प्रतिवादिनी ने या उनके पति ने कभी भी वादिनी को गोद लिया। उनका कहना है कि चूंकि उनकी बहन का देहांत हो गया था, तो उसको एक बच्चा था उनकी बहन का, उस बच्ची को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, उसका लालन पालन सही प्रकार करने के लिए वह उसे अपने घर लेके आ गए। उसका लालन पालन किया, उसको घर पे पाला पोसा, बड़ा कर दिया। लेकिन 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 कभी भी
गोद नहीं लिया, कभी भी गोद नहीं लिया, स्पष्ट इंकार करती हैं। जब बाद में साक्ष्य आते हैं तो साक्ष्य में वादिनी कहती है कि मैं यह नहीं बता सकती कि मुझे कब गोद लिया गया, क्या प्रक्रिया थी, किसने दिया, किसने लिया, क्या उसमें क्या क्या किया गया, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी। यह वादिनी का, आप एडमिशन कह लें, कुछ भी कह लें, उसका एक वादिनी का कथन आता है। सिविल न्यायालय इसी आधार पर वादिनी का वाद खारिज कर देता है। वादिनी उसके पश्चात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद में जाती हैं। हैदराबाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से भी वादिनी को कोई अनुतोष नहीं मिलता, उनके खिलाफ निर्णय आता है, जिस निर्णय के खिलाफ वह सिविल अपील संख्या 8814 वर्ष 2010 योजित करती हैं, जिसके ऊपर दिनांक 6 मार्च 2020 को यह निर्णय आता है, जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। 6 मार्च 2020 का निर्णय, जिसका विश्लेषण कर रहे हैं। क्लियर। अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ हमें यह देखना है कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अध्याय 2 का अनुपालन किया गया या नहीं किया गया। अध्याय 2 5 से लेकर धारा 17 तक, क्या धारा 5 से लेकर धारा 17 तक का अनुपालन किया गया तो दत्तक वैध होगा। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है दत्तक इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे, एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। और खंड 1 क्या कहता है धारा 5 का? किसी हिंदू के द्वारा या नियमित कोई भी दत्तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा, और उक्त उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी दत्तक शून्य होगा, कोई भी दत्तक शून्य होगा। यानी कि इस अध्याय क्या हुआ? 2। अध्याय 2 में क्या हुआ? धारा 5 से लेकर धारा 17 तक, धारा 5 से लेकर धारा 17 तक का अगर अनुपालन नहीं किया गया तो दत्तक शून्य होगा। और खंड 2 क्या कहता है? खंड 2 क्या कहता है कि किसी ऐसे दत्तक से जो शून्य है, अगर आप अनुपालन नहीं किया आपने, धारा 5 में ये बताया कि 6 जो पूरा अध्याय 2 की धाराओं का आपने अनुपालन नहीं किया, शून्य होगा। शून्य होने पे क्या होगा? किसी ऐसे दत्तक से जो शून्य है, ना तो दत्तक कुटुंब में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी ऐसे अधिकार का सृजन होगा जिसे वह दत्तक के कारण अर्जित करने के सिवाय अर्जित नहीं कर सकता था, और ना किसी भी व्यक्ति के वे अधिकार ही नष्ट होंगे जो उसे अपने जन्म के कुटुंब में प्राप्त है। क्या हुआ कि यदि आपको किसी और वजह से कुटुंब में अधिकार मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर दत्तक शून्य हो गया तो दत्तक से आपको कोई अधिकार उस कुटुंब में नहीं मिलेंगे जहां आप ये कहते हैं कि मुझे गोद लिया गया। और साथ ही ये भी कहा कि जिसने, जब दत्तक शून्य हो गया तो जिस परिवार से आप गए वहां के भी अधिकार आपके नष्ट नहीं होंगे, आपके उस अधिकार आपके वहां सुरक्षित है। ये एक धारा 5 ने कह दिया। और विभिन्न धाराएं, लेकिन ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में धारा 7 और धारा 11 के खंड 6 को ही प्रमुख रूप से लिया। धारा 7 में क्या है? धारा 7 ये कहती है कि विधिमान हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य, कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। तो धारा 7 किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वचित हो और अपराध्य ना हो, यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले, परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो, वह हिंदू न रह गई हो, या सक्षम अधिकारता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वह विकृचित की है, तब तक वह अपनी पत्नी की सम्मति के बिना दत्तक नहीं लेगा। हालांकि इसमें एक स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि 1956 में अधिनियम आया। 1955 तक तो एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि आपकी एक से अधिक पत्नियां नहीं हो सकती। तो स्पष्टीकरण को उस समय 1956 में यह हो सकता था कि कई व्यक्तियों की कई पत्नियां आ जाएं।
तो यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हों तो जब तक कि पूर्ववर्ती परंतुक में वे निर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की सम्मति आवश्यक ना हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी। एक स्पष्टीकरण दिया गया, क्योंकि उस तरह की जो कई पत्नियां उनमें से किसी एक से को यह घोषित कर दिया गया हो, एक दो पत्नियां किसी एक को उन्होंने यह घोषित कर दिया विकृत की है किसी न्यायालय ने, सक्षम न्यायालय ने, या किसी दो में से किसी एक ने संन्यास ले लिया हो, तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसकी सम्मति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो जितनी पत्नियां सबकी सम्मति की आवश्यकता होगी, ये धारा 7 कहती है। धारा 11 और धारा 7 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके पैरामीटर में तय किया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसमें दत्तक लेते समय पत्नी संख्या 1 की सम्मति ली गई थी, उनकी भी सहमति थी, ऐसा कोई साबित नहीं कर पाए, ऐसा कुछ साबित नहीं कर पाए। दूसरा, धारा 11 वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका अवलोकन किया तो धारा 11 के के खंड 6 को मुख्य रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा। धारा 11 का खंड 6 क्या कहता है? दत्तक लिया जाने वाला अपकृत्य संपकृत जन को या संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपकृत्य के कुटुंब से जहां वह जन्मा हो अथवा प्रत्येक अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जनकता ज्ञान हो उस स्थान या कुटुंब से, वेरी इंपॉर्टेंट, उस स्थान या कुटुंब से जहां वह पला हो उसका दत्तक लेने वाले कुटुंब में उसे अंतरित करने के आशय से वस्तुतः दिया और लिया जाएगा। इसके परंतुक भी है इसमें, इसका परंतुक कहता है कि परंतु दत्तक का किया जाना किसी दत्तक होम, परंतु दत्तक होम का किया जाना किसी दत्तक की विद्यमानता के लिए आवश्यक नहीं होगा। दत्तक होम आवश्यक नहीं होगा, लेकिन वो जो एक प्रक्रिया है कि दत्तक दिया जाएगा लिया जाएगा यह आवश्यक हो गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस निर्णय में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसमें इस पैरामीटर में देखते हैं कि ऐसे कोई अभिवचनी कहीं से साबित करने में विफल रही कि किस समय उसे दत्तक दिया गया, किस कुटुंब ने दिया, किसने दिया, कब लिया, किस तारीख को दिया, किस समय दिया गया, ऐसा कहीं साबित नहीं कर पाए। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय पारित किया, दो उसमें देखा उन्होंने कि क्या दत्तक वैध है। पहला कि क्या पत्नी की सम्मति नहीं ली गई, अगर पत्नी की सम्मति नहीं ली गई, जैसे इसमें नहीं ली गई, कहीं साबित नहीं है, तो उन्होंने कहा दत्तक शून्य है। दूसरा, दत्तक कब लिया गया, ऐसी कोई सेरेमनी का भी उल्लेख नहीं है कि दत्तक कब लिया गया, किसने दिया, किसने लिया। तो इस कारण से कोई कुटुंब में नहीं ऐसा कोई आपने दिखाया, तो इस कारण से भी दत्तक शून्य है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक को शून्य मानते हुए वादनी की अपील संख्या सिविल अपील नंबर 8814 वर्ष 2010 को खारिज कर दिया और नीचे के न्यायालय के निर्णय की पुष्टि होगी। आज इसी निर्णय के साथ आपसे विदा ले रहे हैं। पुनः आपसे निवेदन, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।